नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय कॉल को इनलीगल एक्सचेंज करने वाले गैंग के 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार अभियुक्त इनलीगल एक्सचेंज के मास्टरमाइंड ओबेस के बिजनेस पार्टनर है। इनके पास से लगभग 40 लाख रुपए और भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों अभियुक्त बड़े ही शातिर किस्म के ठग है, जो अंतर्राष्ट्रीय इनलीगल कॉल एक्सचेंज करके भारत सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे थे। सेक्टर 58 पुलिस ने बीते दिनों इस गैंग का भंडाफोड़ किया था। वहीं इस गैंग के वांछित अभियुक्त शाहनूर और अंकुश बाहरी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त मास्टरमाइंड ओबेस के नाम पर उसी बिल्डिंग में अलग स्पेस लेकर ओबेस के कहने पर कॉल एक्सचेंज का धंधा चला रहे थे। इस सेंटर से ये लोग ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके में लोगों को कॉल कर ठगी करते थे। इसके साथ ही सर्वर के माध्यम से इंटरनेशनल कॉल को नेशनल कॉल में कन्वर्ट करके भारत सरकार के राजस्व में चूना लगा रहे थे। जब ओबेस गिरफ्तार हुआ था, इस सेंटर से काफी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को हटा दिया गया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। इसमें गेटवे और राउटर भी बरामद हुआ है। इस सेंटर का प्रतिमाह टर्नओवर लगभग 1 करोड़ रुपए था, जिसमें से 30% ओबेस को मिलता था। बाकी में से ये लोग इंटरनेशनल मिंटन्स का रिचार्ज और बाकी बचे आपस में बांट लेते थे। पुलिस ने आगे बताया कि पकड़े गए लोग और इनके साथियों के द्वारा अलग अलग देशों में कॉल करके संबंधित देश के इनकम टैक्स ऑफिस से कॉल करना या इनकम टैक्स अधिकारी बता के लोगों को डरा धमका के उनसे गिफ्ट कार्ड के माध्यम से विदेशी करेंसी में पैसे प्राप्त कर लेते थे। गिफ्ट कार्ड के विदेशी करेंसी को अन्य अभियुक्त विकास के माध्यम से भारतीय रुपए में कन्वर्ट कर मंगवा लेते थे। ये लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को कॉल करके रिप्रेजेंटेटिव के पद पर रखते थे, जो अलग अलग देशों की भाषा बोलने में माहिर होते थे। ये लोग इंटरनेट के माध्यम से जिस देश में कॉल करते थे, उस देश का नंबर वहां के लोगों के डिस्प्ले पर ना वो नंबर और उसका कोई डाटा शो होता था। उसकी वजह से ये लोग कॉल कन्वर्ट करके किसी दूसरे फेक नंबर में बदल देते थे, जिससे ये लोग पकड़े नहीं जाते थे। पुलिस को आज इनके पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान और 40 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। देखिए, मैं आप लोगों को पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड संज्ञान में डालना चाहूँगा। आप लोगों को विदित है कि पूर्व में पिछले महीने लगभग 26 या 27 तारीख को हम लोगों ने एक गैंग पकड़ा था, जिसमें कॉल एक्सचेंजर के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को ना केवल रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, बल्कि जो इंटरनेशनल कॉल्स थी उनको लोकल में कन्वर्ट करके बात कराई जा रही थी, जिससे जो उसकी एनोनिमिटी है वो बढ़ जाती थी और बेसिकली जो नंबर एक्चुअली जिससे कॉल हो रहा है वो पता नहीं लग पाता था। उस केस के रजिस्ट्रेशन में 3 जगह हम लोगों ने वैसे कॉल सेंटर्स पकड़े थे और उसमें टोटल 6 लोग अरेस्ट हुए थे। उसी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हम लोगों की टीम ने जब उसको चीज़ों को आगे बढ़ाया तो उसमें पता लगा जो उसमें मेन व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ था ओवैश आलम, जो कि मुरादाबाद का रहने वाला है, उसके नाम से आइटम टावर में एक और ऑफिस स्पेस बुक था। जब फर्दर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा वहाँ पर भी एक इस तरह का फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। उसके क्रम में अंकुश बारी और शाहनूर, ये 2 व्यक्तियों को हमने आज हमारी टीम ने अरेस्ट किया है और इनके पास से वहाँ जो मैं बता रहा हूँ जो ऑफिस स्पेस है आइटम टावर में, वहाँ से बहुत सारे यूपीएस, हार्ड डिस्क और राउटर्स और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं, जिसका विवरण प्रेस नोट में उपलब्ध है। इसके अलावा 39,04,000 रुपये कैश इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, अगर हम मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो ये लोग यहाँ पर जो कॉल सेंटर चला रहे थे, उस कॉल सेंटर में ये लोग जो विदेशी लोगों से, ख़ास तौर से यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ के लोगों को वहाँ की डिटेल्स डाटा इनको प्रोवाइड कराता था एक वाजिद नाम का व्यक्ति, और उस डाटा और उस मोबाइल नंबर के माध्यम से ये उनको संपर्क करते थे और वहाँ की लोकल टैक्सेशन एजेंसी का हवाला देते हुए उनको बेसिकली ये प्रभावित करते थे और ये पूरी तरह से एक तरीके से अपने चंगुल में इस तरीके से फंसा लेते थे कि वो कन्विंस हो जाए कि ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ही बोल रहे हैं। और उनको ये महसूस कराया जाता था कि उनके टैक्सेशन में कहीं कुछ कमी है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई नोटिस इशू है या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और उसके एवज में वहाँ के जो लोकल गिफ्ट कार्ड्स हैं, गिफ्ट कार्ड्स के माध्यम से ये लोग पैसा
उनसे मंगाया करते थे। उसी में एक इनका जो और अभियुक्त है विकास नाम का व्यक्ति, वो उस पैसे को जो गिफ्ट कार्ड से था उसको फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करके अपना कमीशन काट के इनको वो कैश प्रोवाइड कराता था। वही कैश जो इन लोगों का टर्नओवर मंथली इन लोगों के हिसाब से काफ़ी लाखों में है, और उस कैश में से ही जो ये बरामदगी है ये आप लोगों के सामने मौजूद है। सर विकास की गिरफ्तारी होगी या अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया, अभी हम लोगों को 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शाहनूर और अंकुश बारी, ये 2 व्यक्ति अभी हमने गिरफ्तार किए हैं। इनसे पूछताछ में अभी और कुछ लोगों का नाम आया है, जिसमें वाजिद और विकास, ये 2 लोग मुख्य हैं। और भी बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि अभी इनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जाहिर सी बात है, अभी और इंटरोगेशन करेंगे तो और भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। जैसा कि आपने देखा, पिछली बार वाले वर्कआउट के बाद ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में और सामने आई, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके क्रम में कुछ और नए तथ्य अगर सामने आएंगे तो वो हम आप लोगों को शेयर कौन को टारगेट करते थे, किस किस देश में? देखिए, अभी तक जो इनसे पूछताछ में जो चीज़ें संज्ञान में आई हैं, या जो इनके CDR से भी हम लोगों को जो कॉल डिटेल्स मिली हैं उसके माध्यम से, तो उसमें प्रथम दृष्टया US और ऑस्ट्रेलिया और UK का जो इन्होंने अपने इंटरोगेशन में बताया है, उसको अभी हम लोग इनके कॉल डिटेल के माध्यम से तस्दीक करेंगे। और इसके अलावा अगर कहीं किसी और कंट्रीज़ में भी ये इस तरह का फ्रॉड कर रहे होंगे तो वो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन में आगे सामने आ जाएगा। कितने दिन से काम कर रहे हैं सर इस तरह की कुछ जानकारी? अभी ये जिस टावर में है वहाँ इनका कहना है कि लगभग 2.5-3 महीने से थे, लेकिन पिछले काफ़ी समय से, पिछले कुछ सालों से ये इस काम को कर रहे थे। बीच बीच में इन लोगों ने अपना स्पेस चेंज किया है। जैसे अभी जहाँ पर है वहाँ पिछले 2.5-3 महीने से थे। उसके पहले सेक्टर 63 के किसी ऑफिस में ये लोग अपना ये कॉल सेंटर चला रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो इंटरोगेशन में हम लोग क्लियर करेंगे कि इसके पहले कब से ये कर रहे थे और कहाँ कहाँ पर इनका इसके पहले ऑफिस स्पेस रहा है। सर कौन कौन सी कंट्री के लॉ से एग्री करते थे? बता दिया। थैंक यू। आपको बता दें कि बीते 25 मई को सेक्टर 58 पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय इनलीगल एक्सचेंज करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जो इंटरनेट गेटवे के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कॉल को भारतीय नंबर में बदल देते थे, जिससे भारत में टेलीकॉम सर्विसेज को पता नहीं चल पाता था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।